डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का आज की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, हम लोग इस समय द्वितीय सेमेस्टर में जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उस पर चर्चा कर रहे हैं और उस द्वितीय प्रश्न पत्र में जो तृतीय खंड है, जो प्रदेश में बेसिक शिक्षा के विकास और उन्नयन के लिए जो विभिन्न कार्यक्रम और परियोजनाएं चलाई गई थी, उनमें हम लोग बात कर चुके हैं अभी तक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड OBB, दूसरा था PMOST और तीसरा था SOPT। चौथे पर हम लोगों ने चर्चा की थी BEP बेसिक शिक्षा परियोजना पर। और आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP, इसको डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें जो उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में चलाया गया था, एक तो DPEP सेकंड के नाम से जाना जाता है और एक DPEP थर्ड के नाम से जाना जाता है। अगर इसको हम राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बात करें तो ये सन 1994 से देश के 7 राज्यों में इस कार्यक्रम को शुरुआत इसकी की गई थी और इस कार्यक्रम के अंतर्गत मात्र 9 से 11 वर्ष के बच्चों का 100% नामांकन, धारण एवं गुणवत्ता का लक्ष्य रखा गया। कार्यक्रम को अधिक सफल बनाने के उद्देश्य से विकेंद्रीकरण की नीति पर अधिक बल दिया गया और लक्ष्य की प्राप्ति हेतु रणनीति, प्राथमिकता एवं मध्यस्थताएं जनपद स्तर पर तैयार की गई थीं। परियोजना कार्यान्वयन के पूर्व जनपदों में शैक्षिक स्तर पर आधार लाइन सर्वेक्षण किया गया था। तदनुरूप शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तक निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत ग्राम स्तरीय चेतना एवं सामुदायिक सहभागिता पर अधिक बल दिया गया है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं लैंगिक समानता के आयाम पर विशेष बल दिया गया था इसमें। और इसमें अपने यहाँ जो चलाया गया था उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वितीय या DPEP सेकंड, उसकी अगर हम उसकी शुरुआत की बात करें तो ये आपका इसमें दिखाई दे रहा है। इसका प्रारंभ सितंबर-अक्टूबर 1997 में किया गया था और ये इसका लक्ष्य रखा गया था कि हम 2002-03 तक इसको लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और इसमें आच्छादित जनपद जो थे, शुरुआत में 18 जनपद थे और बाद में इसमें 4 जनपद और जोड़ दिए गए थे। इस प्रकार कुल मिलाकर के इस DPEP सेकंड में 22 जनपद हो गए थे और बाद में जो 4 ज़िले जोड़े गए थे, रामपुर, बाराबंकी, बहराइच एवं श्रावस्ती। और इसका ये जो कार्यक्रम था, ये प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को त्वरित प्राप्त करने हेतु सितंबर-अक्टूबर 1997 से चलाया गया था, जिसमें 85% अंश भारत सरकार द्वारा तथा 15% अंश राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बालिकाओं की शिक्षा, अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों तथा अपवंचित वर्ग के बच्चों तथा विकलांग बच्चों की शिक्षा, बाल श्रमिकों की शिक्षा के विशेष कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के क्षेत्र में स्थानीय समुदायों, ग्राम शिक्षा समितियों की भागीदारी को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है तथा सामुदायिक गतिशील कार्यक्रम अपनाए गए हैं, जिससे अभिभावकों को अपने बच्चों, विशेष रूप से बालिकाओं को विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित किया जा सके। परियोजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बालकों तथा सभी वर्गों की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाती थीं और बाद में ये निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें सबको दी जाने लगी थीं, प्रत्येक वर्ग के बच्चों को, लड़के और लड़कियों को। और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो द्वितीय था DPEP सेकंड के अंतर्गत मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर की शिक्षा की पहुंच का विस्तार और विद्यालयों में भौतिक तथा शैक्षिक परिवेश को सुदृढ़ करना, विद्यालय भवन का निर्माण, अतिरिक्त कक्षों का निर्माण, शौचालय का निर्माण, हैंडपंपों का निर्माण, संस्थागत संस्थाओं का विकास, कार्यक्रम का पुनरावलोकन तथा पाठ्य पुस्तकों के पुनर्लेखन, शिक्षण विधाओं को आधुनिकतम बनाना, मल्टीग्रेड टीचिंग से शिक्षण विधाओं को और प्रभावी बनाना, सेवारत प्रशिक्षण के माध्यम से अध्यापकों के कौशल का विकास आदि से संबंधित कार्यक्रम संचालित किए गए। और ये आपका द्वितीय
डीपीईपी सेकंड था। अब डीपीईपी थर्ड की बात करें तो इसमें अपना ज़िला भी सम्मिलित किया गया था। डीपीईपी थर्ड में जो अप्रैल 2000 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तृतीय डीपीईपी थर्ड प्रदेश के 32 जनपदों में शुरुआत की गई थी। बाद में 6 जनपद उत्तरांचल में चले गए थे, तो ये 32 ज़िले बचे थे। 32 ज़िलों में संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार सभी के लिए शिक्षा परियोजना प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की त्वरित प्राप्ति हेतु सतत प्रयत्नशील है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य की अगर हम बात करें तो पहला उद्देश्य हमारा था बालक बालिकाओं तथा विभिन्न सामाजिक समूहों में नामांकन, 100% नामांकन। और दूसरा प्राथमिक स्तर के सभी छात्रों की शाला त्याग की दर को कम करना। जो हमारा बच्चे कक्षा 1 में एडमिशन लेकर के और कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं, जो बीच में छोड़ जाते हैं, तो हमारा ये लक्ष्य था कि इस शाला त्याग जो है उसको हम कम करेंगे, ह्रास को, शिक्षा में ह्रास को कम करेंगे, अवरोध को कम करेंगे। और तीसरा था औपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा की पहुंच में विस्तार करना। ये हमारे उद्देश्य थे और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमने ये निम्न प्रयास किए। और या जो हमें प्रयास करने की आवश्यकता थी वो ये थे। पहला है प्रभावी स्कूल प्रबंधन में सामुदायिक सहभागिता में वृद्धि करना। जब तक हम अगर समुदाय को स्कूल के प्रबंधन में शामिल नहीं करेंगे तब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ को महसूस किया गया और इसको करने का प्रयास किया गया। दूसरा था कक्षों में अंतःक्रिया आधारित, गुणवत्तापरक, बाल केंद्रित और जेंडर संवेदित शिक्षण विषयों के प्रयोग हेतु शिक्षकों की कार्योपलब्धि में वृद्धि करना। तीसरा था सभी संबंधित संस्थाओं और विभागों के संसाधन तथा शैक्षिक विकासात्मक क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित कर कार्योपलब्धि में सुधार करना। और ये हमारी डीपीईपी थर्ड परियोजना हो गई। इससे संबंधित कुछ हमारे जो अधिकार दिए गए थे, अगर उन अधिकारों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारा अधिकार था, इसमें दिया गया था प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की प्रोन्नति, दक्षता वृद्धि, स्थानांतरण, दक्षतारोपण तथा कर्तव्य पालन में उदासी दिखाने के प्रति शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारियों को अपनी टिप्पणी के साथ संस्तुति एवं प्रेषण करना। ये दूसरा था संविधान में शिक्षा के सार्वजनिकरण या सार्वभौमिकरण के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को अनिवार्य करने का उल्लेख किया गया है। इसलिए परियोजना द्वारा शिक्षण सुविधाओं को एकत्र करना, विद्यालय को सामुदायिक क्रियाकलाप केंद्रों के रूप में प्रतिष्ठित करना तथा बच्चों के संप्राप्ति के स्तर को सुधारने के लिए शिक्षा को रुचिपूर्ण एवं आनंदमयी बनाना आदि महत्वपूर्ण दायित्व ग्राम पंचायतों को सौंपे गए थे। और तीसरा इसका अधिकार दिया गया था पिछड़े हुए क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने एवं उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व भी ग्राम पंचायतों को दिया गया था। चौथा अधिकार दिया गया था शैक्षिक दायित्वों का यह क्रम ग्राम पंचायतों से लेकर न्याय पंचायत, सेवा क्षेत्र, जिला पंचायत तक एक निश्चित रूपरेखा में परिभाषित है। शिक्षा की आवश्यकता के प्रति जन चेतना जागृत करना, विशेष रूप से छात्रा शिक्षा और उसमें भी SC ST जो सुविधा वंचित वर्ग है आदि की शिक्षा के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक स्तर पर सबको सक्रिय करना होगा। पांचवा अधिकार बेसिक शिक्षा के संदर्भ में हमारी संकल्पना यह है कि समाज का प्रत्येक वर्ग यह समझने लगे कि देश के सभी बालक हमारे हैं, समस्त विद्यालय हमारे हैं और हम भी विद्यालय के लिए ही हैं। इस भावना से प्रेरित होकर क्षेत्र के बालकों की शैक्षिक गुणवत्ता में उत्तरोत्तर वृद्धि करके हम अपने समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे। ये हमारा डीपीईपी थर्ड था। इसके जो अधिकार दिए गए थे उसके अंतर्गत ये हो गया। हम आपको बता दें जितने भी ये कार्यक्रम और परियोजनाएं चलाई जा रही हैं
उनका सबका लक्ष्य एक ही था कि हम जो हमारे संविधान में 6 से 14वें वर्ग के बच्चों को जो मौलिक अधिकार दिया गया है उसको प्राप्त करने के लिए, शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये हम सारे कार्यक्रम चलाते आए हैं। अब आज का ये वीडियो यहीं तक है। अगला हम जो वीडियो बनाएंगे वो होगा हमारा जो संपूर्ण साक्षरता अभियान और ECC कार्यक्रम तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के संबंध में अगली वीडियो पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।